यीशु नाम में लॉर्ड वी सरेंडर आवर लाइव्स टू यू लॉर्ड, वी सरेंडर आवरसेल्व्स टू यू लॉर्ड। हमारी जुबान, रूह, अक्ल का जिम्मा तुझे देते हैं बाप जी। यीशु नाम में बाप जी हम अपने आप को तैयार करते हैं तेरे कलाम के लिए बाप जी, ताकि जब तेरा कलाम हमारे अंदर जाए तो बाप जी हम उस फलदार दरख्त की मानद हो जो फल लाता हो और बहुत सौ के लिए साया करता हो। यीशु नाम में आमीन। मत्ती की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 25। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुकूमत चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। But Jesus called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them. Amen. Verse 25 से पहले क्या हुआ था कि जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटे को यीशु के पास लाई और अपनी विश को इजहार किया कि वो क्या चाहती है। यीशु ने उससे पूछा कि क्या चाहती है, और उसकी विश थी कि उसके दोनों बेटे यीशु जब अपनी बादशाहत में आए, अपनी किंगडम में हो, तो उसके बेटे एक यीशु के दाएं और दूसरी बाईं तरफ हो। आमीन। उसके दाएं और बाईं तरफ बैठे, जिस पर यीशु ने बताया कि ये सारी अथॉरिटी बाप की है। दिस इज समथिंग दैट द फादर विल डिसाइड, नॉट जीसस। आमीन। और अब उस बात, जब ये बात इंसिडेंट खत्म होती है तो जो 10 शागिर्द होते हैं वो खफा होते हैं इस बात से। और हम पढ़ते हैं आगे कि अब यीशु क्या बता रहे हैं, उनको क्या सिखा रहे हैं। जब कि कोई अगर राइट और लेफ्ट पे बैठना चाहता है, या किसी की ख्वाहिश है, या किसी का इजहार है, क्योंकि इसी टॉपिक से ये कलाम यीशु देते हैं। इस बात के बाद यीशु ये टीचिंग उनको बताते हैं। ये यीशु ने उन्हें पास बुलाकर, यीशु ने किनको पास बुलाया? अपने शागिर्दों को पास बुलाकर, और उनसे कहा कि तुम जानते हो, that something they know and today something that we know also। उस वक्त भी शागिर्द जानते थे और हम भी जानते हैं, क्योंकि जो दुनिया है उसके रीति रिवाज है, उसका कल्चर है, उसकी जो दुनिया की किंगडम है वो इस तरह चलती है जिस तरह की यीशु बता रहे हैं कि तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुकूमत चलाते हैं। जो जेंटाइल्स के जो सरदार होते हैं, दे लॉर्ड इट ओवर देम, वो उन पे हुकूमत चलाते हैं। गैर कौमों के सरदार, द रूलर्स ऑफ द जेंटाइल, उन पर हुकूमत चलाते हैं। दे लॉर्ड इट ओवर देम, और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। एंड दोज हु आर ग्रेट एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर देम। ये है दुनिया की हुकूमत। इस तरह दुनिया की हुकूमत चलती है कि जो अमीर हैं या जो उस पोजीशन में हैं, तो वो बाकियों के ऊपर अपनी अथॉरिटी चलाते हैं। एंड दे लॉर्ड इट ओवर देम। उनको लगता है कि उनके पास इख्तियार है इन जानों का, वो उनको नाचीज समझते हैं। मगर हमारा यीशु हमें क्या सिखाता है? हमारा यीशु हमें क्या सिखाता है? उस वक्त अगर उसने शागिर्दों को अपने पास बुलाया है इस बात को सिखाने के लिए, तो हम सीखते हैं अब कि हमारा मास्टर, हमारा यीशु, हमारा सेवियर हमें क्या सिखाता है कि जब हम इस किंगडम में भी हैं तो हम इस किंगडम में रहते हुए हम उस किंगडम की बातों को सीखें जो वो हमें सिखाना चाहता है, और उन पे अमल करें। आमीन। उस वक्त ये कलाम शागिर्दों को यीशु ने बताया, और आज ये कलाम हमारे लिए है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए उस पैटर्न पे चलना है जो वो बता रहा है। लेट्स रीड द पैटर्न, वर्स 26। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। आमीन। अब यीशु बोल रहा है तुम में ऐसा नहीं होगा। तुम कौन? वो जो इस कलाम को पढ़ते हैं। तुम कौन? वो जो उसको फॉलो करते हैं। तुम कौन? वो जो अपने आप को मसीही कहते हैं, क्योंकि मसीह की टीचिंग है। We cannot miss it. We cannot say, okay, this is something we don't understand. क्योंकि वो कहता है तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। आमीन। हम में ऐसा नहीं होगा। हम में कोई एक दूसरे पे हुकूमत नहीं जताएगा और कोई एक दूसरे पे इख्तियार नहीं जताएगा। This is not the way he wants us to operate on the earth. Amen. So अगर आज हम में कोई बड़ा होना चाहता है तो हमें क्या करना है? पहले उसका खादिम बनना है। आमीन। वर्स 27, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने।
And whoever desires to be first among you, let him be your slave. आमीन. अगर आज हम में कोई अव्वल होना चाहता है तो हमें पहले स्लेव बनना है, हमें खिदमत करनी है. स्लेव का मतलब होता है वो जो खिदमत करते हैं. खिदमत लेनी नहीं है, खिदमत करनी है. यीशु खिदमत ले नहीं रहा था, वो खिदमत कर रहा था. If we read, we understand the whole word of God. जितना भी हम कलाम अभी तक गॉस्पेल में पढ़ा है, what was he doing? What was he doing? Jesus practiced what he preached. He was practicing everything. अभी जो कुछ वो यहाँ पे बोल रहे हैं, उन्होंने करके दिखाया. He was doing it as well. वो उन्होंने खिदमत की. वो खिदमत नहीं ले रहे थे कि आ जाओ मैं बातें कर रहा हूं, मेरी टांगे दबाओ, आओ मेरे हाथ दबाओ. नहीं, वो खिदमत कर रहे थे. वो जगह जगह जा रहे थे, वो लोगों को ठीक कर रहे थे और कुछ ले नहीं रहे थे उनसे. पैसे लेके ठीक नहीं कर रहे थे. वो उन्होंने कहा मैंने मुफ्त दिया तो मुफ्त बांटो. आमीन. और अपने साथ क्या लेना है नहीं लेना वो भी बताया अपने शागिर्दों को. हाउ टू वॉक. System is changed because we are in the kingdom of, हम जिस किंगडम में हैं, ये आसमान और जमीन तो खुदावंद का है, मगर जो ये पूरा यहाँ पे जो सारा निजाम चलता है वो अबलीस चलाता है, क्योंकि वो लोगों को अपनी बातों में उलझाता है. लोग बातों में आते हैं और फिर गुनाह में धंस जाते हैं और कलाम हम में से फिर खत्म होते होते बिल्कुल खत्म हो जाता है. तो जो हम में अव्वल होना चाहता है उससे पहले खिदमत करनी है. हमें खादिम बनने को कहा है उसने, खिदमत लेने को नहीं कही, खिदमत करने को कही है. आमीन. रेफरेंस यूहन्ना की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा. और जब अबलीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त, अब हम देखते हैं एक वर्स चैप्टर 13 के वर्स 3 को बहुत गौर से पढ़ते हैं. यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं. आमीन. अब यहां पर यीशु ने क्या जाना, उन्हें क्या पता चला कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी. एकदम उन्होंने इस बात को जाना, फील किया, इस अथॉरिटी को फील किया कि खुदा ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है. उस वक्त तक मतलब वो जैसे जैसे बाप की विल पूरी करते जा रहे थे, अथॉरिटी में और फ्लो करते जा रहे थे. अब यहां पर इस वक्त यीशु ने क्या जाना कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. वर्स 4. दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछना शुरू किए. आमीन. हम इस एक्ट को देखते हैं जो यीशु करते हैं, मगर इस एक्ट को करने से पहले, ये एक्ट जब उन्होंने किया उससे पहले कुछ उन्हें मालूम चला. ईद फसह से पहले की बात हो रही है कि जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा है, कि उनके दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ पहुंचा है, कि वो अब बाप के पास वापस जाएं, तो उन्होंने क्या किया. उसके बाद उन्हें यह भी पता चल गया कि जो अबलीस है उसने शमाउन के बेटे इस्करियोती के दिल में डाला, वो उसके दिल में डाल चुका था कि यीशु को पकड़वाना है. तो फिर उसके बाद शाम के खाने खाते वक्त ये सब बातें होने का मतलब, ये बातें जब उनको पता चली उसके बाद उन्होंने ये एक्ट किया. और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यीशु को पता चली, जबकि उन्होंने जान लिया कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं, सब चीजें अब यीशु के हाथ में कर दी हैं. अब यहां हम देखते हैं कि सब चीजें यीशु के हाथ में हो गई हैं, मगर जब हम लोग पीछे जो हम स्टडी कर रहे थे
कल जो हमने पढ़ा, जब उन बेटों के लिए कि उनके दाएं या बाएं कौन बैठे, उस वक्त तक यीशु इस इख्तियार में नहीं थे कि वो ये चीज कर दें, मगर जैसे ही वो सलीब पे चढ़ते हैं तो वो एक डाकू को अपनी किंगडम में, अपनी बादशाहत में बोलते हैं कि शाम को तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। उसके बाद यीशु ने एक्ट किया कि दस्तरख्वान पे उन्होंने अपने शागिर्दों के पांव धोए। आमीन। उसके बाद वो, अगर आप ज्यादा रीड करना चाहें तो यू कैन रीड फर्दर, बट आई विल गो स्ट्रेट टू वर्स 12 नाउ। वर्स 12, बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? आमीन। अब यीशु उनको मतलब बताना चाह रहे हैं उस एक्ट का जो यीशु ने किया, द मीनिंग ऑफ फुट वॉशिंग, जो यीशु ने उनके पांव धोए। अब यीशु उनको मतलब बताना चाह रहे हैं कि यीशु ने उनके पांव क्यों धोए। हम पढ़ते हैं 13, और तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। आमीन। He preached what he practiced. That's what he practiced. वो जाने से पहले उनको ये बात भी सिखाना चाहते थे, वो जाने से पहले हमको ये बात सिखाना चाहते थे कि आज हम लोग जो अव्वल होना चाहते हैं, हमें पहले खादिम बनना है। जैसा कि आज की हमारी स्टडी में है मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 26 एंड 27 में, तुम में ऐसा ना होगा बल्कि तुम में बड़ा होना चाहे, बल्कि तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। आमीन। और यहां पर उन्होंने वो करके दिखाया। वो अब उनको सिखा रहे थे कि मैंने पांव क्यों धोए तुम्हारे। आमीन। वर्स 14 में यीशु अपने शागिर्दों को उस वक्त और आज हमें क्या कह रहे हैं, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। आमीन। If I, then your Lord, the teacher, have washed your feet, you also ought. Ought means should, must, to wash one another's feet. Amen. Verse 15, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो. For I have given you an example that you should do as I have done to you. आमीन. वो टीचर, वो खुदावंद हमें एक एग्जाम्पल सेट करके बता रहे हैं कि जैसा उन्होंने किया हम उसको मस्ट करें, हम वी शुड डू इट। आमीन। वर्स 16, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बाशर्त के इन पर अमल भी करो। आमीन। If you know these things, blessed are you if you do them. आमीन। हमें मालूम है, ठीक है, मगर मालूम होने से कुछ नहीं होता। हम ब्लेस्ड तब होते हैं, हम मुबारक तब होते हैं जब हम उन पे अमल करते हैं। कलाम हमने सुन लिया है, मगर अगर वो अमली तौर पर हमारी जिंदगी में नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हमें कलाम को सुनना है और अमली जिंदगी में उस पे चलना है, उसको पूरा करना है। अब यीशु को मालूम था कि उसने दुनिया में आना है, मगर क्या वो आकर बस बैठ गया? नहीं, उसने हर उस बात को पूरा किया, उस कलाम को पूरा किया। वो जगह जगह गया, उसने मुनादी की, उसको लोगों ने निकाला, उसको धुतकारा, उसको अपने शहरों में दाखिल होने नहीं दिया, मगर उसकी मुनादी रुकी नहीं, उसने कलाम पूरा किया। आमीन। He worked towards his future. He worked towards to be at the right hand of the Father. उस रास्ते पे जो रास्ता था वो अपनी सलीब उठाकर चला, उसने sacrifice किया। He knew the plan Lord had for him from the very beginning. He knew the plan that he had to walk on that way of the way to suffering, by carrying his cross, by giving up his life.
आज हमें भी अपना फ्यूचर पता है कि अगर हम खुदा में चलेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, वो अब्दी जिंदगी होगी। उसने उस अब्दी जिंदगी को देखा, उसने देखा कि मैं बाप की दाहिनी तरफ जाके बैठूंगा। हालेलुया। And he worked towards it. And today we need to work towards, we have to walk on the path that he walked on by carrying our cross and by sacrificing all that is wrong. क्या हमारा sacrifice उसके sacrifice से बड़ा है? उसने अपनी जान दी, हमें उन गुनाहों को sacrifice करना है, उन झूठ को, उस adultery को, उस धोखे को, उस फरेब को, उन हमें overcome करना है, गालिब आना है by sacrificing them. And keep walking. Do not wait. Do not look left. Do not look right. सीधा चलते जाना है उस रास्ते पर उसने तैयार किया है, उसने दिखा दिया है, कलाम हमारे हाथ में है. It is our duty today. आज we ought to do it. आज हमें we should do it. Hallelujah. Praise the Lord. अब और कोई आने वाला नहीं है. अब जब वो आएगा तो वो बेटे की शक्ल में नहीं आएगा. अब जब वो आएगा, अब इंसाफ होगा फिर. हालेलुया. और वो हमारे अमाल के मुताबिक होगा. It is time to start working on ourselves. Start working towards the journey to the everlasting life. अगर हम उसमें जाना चाहते हैं तो, अगर हम सोचते हैं कि हम हमेशा दुनिया में रहेंगे तो वो भी नामुमकिन है, क्योंकि एक वक्त आएगा कि हम इस दुनिया के भी नहीं रहेंगे. और अगर इस दुनिया के नहीं रहेंगे और उधर की तैयारी नहीं की होगी तो हम कहां होंगे, हम फिर कहां होंगे. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद हमें हिकमत दे, दनाई दे, जोर दे, समझ दे बाप जी. यीशु नाम में बाप जी तेरे जोर को मांगती हूं, तेरी हिकमत को मांगती हूं कि बाप जी यीशु नाम में बाप जी, यीशु नाम में हमें अपने जोर से भर दे बाप जी. यीशु नाम में, ताकि आज हम अपनी कमजोरियों पे, अपने वक्त पे, जो हम वक्त जाया करते हैं उस पे गालिब आएं प्यारे खुदा बाप. हम गालिब आएं बाप जी. हर उस रुकावट जो आज हमारी जिंदगियों में आती है ताकि हमें तुझसे दूर करे, हम गालिब आएं यीशु नाम से. आमीन. We'll continue our study tomorrow with more reference study. God bless you all.